दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे इनकलाबी और हैरानकुन मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जो आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा और देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा तसव्वुर करें कि समंदर की लहरों के ऐन दरमियान गहरे पानियों के ऊपर एक ऐसा अजीमुशान स्टेडियम खड़ा हो जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें मैच खेलने आएं और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जमी हों। ये कोई मामूली खबर नहीं और ना ही ये कोई ख्याली पुलाव है, बल्कि ये पाकिस्तान का वो मास्टर प्लान है जिस पर अमल दरामद होते ही हमारा मुल्क जदीद तामीरात की फहरिस्त में सफ़े अव्वल के मुमालिक में शामिल हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नामुमकिन नजर आने वाला काम कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, समंदर का सीना चीर कर जमीन कैसे निकाली जाएगी और जब ये अजूबा बनकर तैयार होगा तो पाकिस्तान की मईशत और क्रिकेट को इससे कितना बड़ा फायदा पहुंचेगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कराची के साहिल पर बनने वाले इस ख्वाब की हकीकत। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये आइडिया सिर्फ एक स्टेडियम बनाने का नहीं है, बल्कि ये दुनिया को चैलेंज देने के मुतरादिफ है कि पाकिस्तान भी इंजीनियरिंग के मैदान में किसी से कम नहीं। कराची, जो कि रोशनियों का शहर है और जिसका साहिल अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे इस्तेमाल करते हुए समंदर के अंदर स्टेडियम बनाने का मंसूबा दरअसल ब्लू इकोनॉमी और स्पोर्ट्स टूरिज्म को फरोग देने की एक कड़ी है। इस मंसूबे के तहत साहिल से कुछ किलोमीटर अंदर गहरे पानी में एक मसनूई जजीरा नुमा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी पर मिट्टी कैसे टिकेगी, तो जनाब इसके लिए दुनिया की जदीद तरीन लैंड रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दुबई ने समंदर के अंदर पाम जुमेरा बनाया और पूरी दुनिया को हैरान किया। इस अमल में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के जरिए समंदर की तह से रेत निकाली जाती है और फिर उसे मतलूबा जगह पर डालकर कंप्रेस किया जाता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें बनाई जाती हैं ताकि समंदर की लहरें इस मसनूई ज़मीन को नुकसान न पहुंचा सकें। इस मंसूबे की सबसे खास बात इसका डिज़ाइन होगा। इंजीनियर्स का कहना है कि इस स्टेडियम की शक्ल एक तैरते हुए जहाज़ या एक सीप की तरह हो सकती है, जो दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे पानी पर तैर रहा हो। स्टेडियम को साहिल से जोड़ने के लिए एक खूबसूरत और जदीद पुल तामीर किया जाएगा और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शायकीन के लिए फेरी सर्विस यानी कश्तियों का निज़ाम भी होगा ताकि लोग समंदर की सैर करते हुए मैच देखने पहुंचे। जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ कश्ती में बैठे हों, ठंडी हवाएं चल रही हों और सामने समंदर के बीचों बीच रोशनियों में नहाया हुआ एक स्टेडियम आपका मुंतजिर हो। ये मंजर ही इतना सहर अंगेज होगा कि लोग मैच के अलावा सिर्फ इस जगह को देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ मैच करवाना नहीं, बल्कि इसे एक पिकनिक पॉइंट बनाना है जहां हफ्ते के 7 दिन रौनक लगी रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि समंदर की तेज हवाएं और नमकीन पानी तो इमारतों का दुश्मन होता है, तो ये स्टेडियम कैसे महफूज रहेगा? इसका हल भी जदीद साइंस में मौजूद है। इस स्टेडियम की तामीर में आम लोहा या सीमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मैरीन ग्रेड कंक्रीट और ऐसा खास स्टील इस्तेमाल किया जाएगा जिसे जंग नहीं लगता। इसके अलावा स्टेडियम के डिज़ाइन में एरोडायनामिक्स का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी इसकी छत और दीवारें इस जाविये से बनाई जाएंगी कि समंदर की तेज हवा स्टेडियम के ऊपर से गुजर जाए और ग्राउंड के अंदर हवा का दबाव इतना नॉर्मल रहे कि बॉलर्स और बैट्समैन को खेलने में कोई दुश्वारी ना हो। ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिस पर दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स काम करेंगे। इसके अलावा तूफानों या पानी की सतह बढ़ने के खतरे से निपटने के लिए स्टेडियम का बुनियाद वाला हिस्सा सतह समंदर से काफी ऊंचा रखा जाएगा और इसके गिर्द मजबूत ब्रेक वाटर्स यानी लहरों को तोड़ने वाली दीवारें बनाई जाएंगी। इस अजीमुशान मंसूबे का पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल से निजात है। आप सब जानते हैं कि जब भी नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होता है तो आधा शहर बंद हो जाता है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं और आम शहरियों को शदीद कोफ्त होती है। लेकिन जब स्टेडियम समंदर के अंदर होगा तो शहर की ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीमें एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर सीधा स्टेडियम के हेलीपैड पर उतरेंगी या फिर उन्हें समंदरी रास्ते से सख्त सिक्योरिटी में लाया जाएगा।
ये सिक्योरिटी इदारों के लिए भी बहुत आसान होगा, क्योंकि समंदर में सिक्योरिटी हिसार बनाना शहर की गलियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज और आसान है। इससे गैर मुल्की टीमों का एतमाद बहाल होगा। माशी तौर पर यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए सोने की कान साबित हो सकता है। आजकल दुनिया में स्पोर्ट्स टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। लोग सिर्फ मैच देखने नहीं जाते, बल्कि उस शहर की सकाफत और खूबसूरती देखने भी जाते हैं। जब PSL के मैचेस इस समंदरी स्टेडियम में होंगे और ड्रोन कैमरे के जरिए दुनिया भर की स्क्रीनों पर नीला समंदर और ये जदीद स्टेडियम दिखाया जाएगा, तो पाकिस्तान का एक इंतहाई मुस्बत और सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने जाएगा। गैर मुल्की सयाह जो पहले पाकिस्तान आने से कतराते थे, वो इस अजूबे को देखने के लिए खिंचे चले आएंगे। इससे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट के कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल और इंडोर गेम्स की सहूलियात भी होंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मंसूबा सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, बल्कि एक मुकम्मल छोटा शहर होगा जो समंदर में बसाया जाएगा। इस स्टेडियम की लाइटिंग का निजाम भी रिवायती टावर्स वाला नहीं होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ रिंग ऑफ फायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें स्टेडियम की गोल छत के किनारे पर LED लाइट्स लगी होंगी। ये लाइट्स न सिर्फ बिजली की बचत करेंगी, बल्कि इनकी रोशनी ऐसी होगी जैसे दिन का उजाला हो और खिलाड़ियों की आंखों में भी नहीं चुभेंगी। साथ ही साथ स्टेडियम की छत पर सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे, ताकि ये अपनी बिजली खुद पैदा करे और माहौल दोस्त हो। समंदर के पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स भी इसी मंसूबे का हिस्सा होंगे। यानी ये स्टेडियम अपनी ज़रूरियात के लिए शहर की बिजली या पानी पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि खुद कफील होगा। दोस्तों, दुनिया में मेलबॉर्न, लॉर्ड्स और ईडन गार्डन्स जैसे तारीखी स्टेडियम्स मौजूद हैं, लेकिन आइलैंड स्टेडियम या समंदर के बीच स्टेडियम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को इन सब से मुनफरिद बना देगा। अलबत्ता इतने बड़े मंसूबे को शुरू करने और मुकम्मल करने में बड़े चैलेंजेस भी हैं। इसके लिए बहुत भारी सरमाएकारी दरकार होगी, जो शायद अकेली हुकूमत के बस की बात ना हो। इसलिए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा, जिसमें गैर मुल्की सरमाएकारों और बड़ी तामीराती कंपनियों को शामिल किया जाएगा। ये कंपनियां ना सिर्फ पैसा लगाएंगी, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान लाएंगी। तामीरात के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होगा, ताकि समंदरी हयात को नुकसान न पहुँचे। इसके लिए माहौलियाती माहिरीन की एक पूरी टीम इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। अगर ये तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए, तो माहिरीन का ख्याल है कि 3 से 4 साल के अरसे में ये स्टेडियम मुकम्मल होकर दुनिया के सामने आ सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब वो बड़े ख्वाब देखती हैं और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जान तोड़ मेहनत करती हैं। कराची के समंदर में स्टेडियम बनाने का मंसूबा एक ऐसा ही ख्वाब है जो बज़ाहिर मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हमारी हुकूमत, क्रिकेट बोर्ड और मुतल्लिका इदारे नेक नीयती और ईमानदारी से इस पर काम करें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी टीवी स्क्रीनों पर कमेंटेटर्स को ये कहते सुनेंगे कि खुशामदीद, हम इस वक्त दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम कराची मैरीन ओवल में मौजूद हैं। ये अल्फाज हर पाकिस्तानी का सीना फ़ख्र से चौड़ा कर देंगे। आप दोस्तों का इस मंसूबे के बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को ये रिस्क लेना चाहिए, और क्या ये मंसूबा कराची की तकदीर बदल सकता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी स्माइल टीवी न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।